So hey guys, welcome back to our channel and I welcome you back to this very amazing episode and very amazing series जहां पे हम आपके लिए लेके आए हैं डेरिवेटिव्स फ्रॉम द वेरी बेसिक्स टिल द वेरी एडवांस लेवल। डेरिवेटिव्स में मैं ऑलरेडी सीख लिया ऑप्शंस क्या होते हैं, ऑप्शंस को ट्रेड कैसे किया जाता है, ओआई एंड ओआई के एनालिसिस को देख के आप कैसे उसमें ट्रेड ले सकते हैं, ओआई की चेंज को देख के आप उसमें कैसे ट्रेड ले सकते हैं। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने बात करी थी स्प्रेड्स क्या होते हैं, उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, उसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं एंड स्प्रेड्स क्या क्या टाइप के होते हैं। सो हमने आपको ऑलरेडी बता चुके हैं स्प्रेड्स डेबिट टाइप के हो सकते हैं एंड क्रेडिट टाइप के हो सकते हैं। अब जो लोग फाइनेंस बैकग्राउंड से नहीं है या जो लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है उनके लिए वर्ड सुनना भी सिर्फ ऐसा लगता है कि यार ये तो बैंकिंग के वर्ड्स हैं, बड़ा मुश्किल है समझना कि क्रेडिट तो भाई पता नहीं अकाउंट में पैसे आते हैं हमें क्रेडिट दिखता है, अकाउंट से पैसे जाते हैं हमें डेबिट दिखता है, क्या है ये, इसका मतलब क्या है, ऑप्शंस में कैसे डेबिट स्प्रेड बनाए जाते हैं, उसका फायदा और नुकसान क्या है, ये हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो डेबिट स्प्रेड समझने से पहले हम ये समझेंगे एक ब्रीफ में कि स्प्रेड्स क्या होते हैं। तो स्प्रेड्स हमने आपको बताया था एक्स्ट्रा एंड ओवर जो आपको मिल रहा है ओवर द ब्रेड, जिसे हम कहते हैं कि चाहे आप चीज कह लो चाहे बटर कह लो, जो एक्स्ट्रा आपको प्रॉफिट या लॉस से बच रहे हो या प्रॉफिट मिल रहा है वो होता है हमारा स्प्रेड। तो ऑप्शन में स्प्रेड कैसे कर सकते हैं, या तो हम कॉल बाय एंड कॉल शॉर्ट कर सकते हैं या फिर हम पुट बाय एंड पुट शॉर्ट कर सकते हैं। अब इसमें डेबिट और क्रेडिट का मतलब क्या है, इससे पहले आपको समझना पड़ेगा अकाउंटिंग का क्या रूल है। तो अकाउंटिंग में डेबिट क्या होता है, एक अकाउंटिंग में रूल है, डेबिट का मतलब क्या होता है, डेबिट मींस व्हाट गोज आउट। आप लोगों के पास बैंक अकाउंट होगा और आपको दिखता होगा जैसे आपने किसी को पेमेंट करी, जैसे एग्जांपल के लिए आपने कुछ बिस्किट खरीदा, चिप्स खरीदे, कुछ भी खरीदा, कोई पेमेंट करी, कोई बिल की पेमेंट करी, कोई फोन की पेमेंट करी, कुछ भी किया, तो आपके पैसे जब बैंक से कटते हैं तो आपको अमाउंट आता है योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड बाय दिस अमाउंट। क्या मतलब आपके अकाउंट से इतने पैसे जो है वो डेबिट हो चुके हैं, कट चुके हैं, निकल चुके हैं, गोज आउट, बाहर जा चुके हैं, उसको हम कहते हैं डेबिट। ठीक है, समझ आ गई, जो पैसे कट गए उसको डेबिट कहते हैं। तो डेबिट स्प्रेड का मतलब क्या हुआ कि मेरी जेब से पैसे चले गए। अब मेरी जेब से पैसे कैसे जा सकते हैं यार, ऑप्शन ट्रेड करने से पहले ही आपकी जेब से पैसे ऐसे जा सकते हैं कि आपने जो प्रीमियम बाय किया, यानी जो प्रीमियम बाय करने के पैसे दिए वो ज्यादा थे एंड जो सेल किया जिसके प्रीमियम आपको आएगा वो पैसे कम थे। अब ये कैसे हो सकता है, इसी एग्जांपल से हम समझते हैं। हो सकता है जो आपने कॉल ऑप्शन बाय किया वो आपने बाय किया था, एग्जांपल के लिए मनीनेस से आपको समझ आएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। तो एग्जांपल मैंने एटीएम कॉल ऑप्शन बाय कर लिया एंड एग्जांपल ले लेते हैं कि इसका जो प्राइस चल रहा था, जो प्रीमियम चल रहा था वो 100 रुपीज था एंड मैंने ओटीएम कॉल ऑप्शन जो है वो सेल कर दिया। कितने का ओटीएम, 100 से कम, मे बी 70, मे बी 60, मे बी 80, लेट्स अज्यूम कि हमने 40 का जो है वो प्रीमियम सेल कर दिया। अब इससे हमें यह समझ आ रहा है कि हमारे पास जो हमारी जेब से पैसे गए वो 100 रुपए गए और हमारे पास जो पैसे आएंगे अगर ऑप्शन 0 हो गया तो कितने आएंगे, 40 रुपए आएंगे। तो नेट नेट हमें कितने पैसे देने पड़े जेब से, 100 देने पड़े, 40 आए, दैट इज 60 रुपीज पर लॉट। एग्जाम्पल ले लेते हैं 100 का लॉट है तो आपकी जेब से 6000 रुपए आज के दिन लग गए। कहने का मतलब यह है कि इस स्ट्रैटेजी में 60 रुपीज का डेबिट है या इस स्ट्रैटेजी में पर लॉट 6000 रुपए का डेबिट है जो आपकी जेब से आज के दिन ही जा रहा है। आप वो 6000 रुपए कवर करेंगे, उसके बाद मूवमेंट आएगी तो आपको प्रॉफिट होगा। समझेंगे धीरे धीरे कि मूवमेंट आने से किस तरह फायदा होगा, कैसे फायदा होगा, बट हम एक बेसिक समझ रहे हैं कि डेबिट स्ट्रैटेजीज क्या क्या होती है। ये हो गई हमारी कॉल की डेबिट स्ट्रैटेजी। सिमिलरली हम पुट की डेबिट स्ट्रैटेजी बना सकते हैं कि बाय हमने 100 वाला किया एंड सेल हमने 40 वाला किया, तो वही 60 का हमारे को डेबिट देना पड़ गया एंड 100 का लॉट था तो वही 6000 हमारा आज के दिन जो है वो हमारा 6000 का डेबिट पर लॉट हो गया, हमारी जेब से पैसे जाने वाले। इनका फायदा क्या है, इनको यूज कब किया जाता है, इनको यूज करने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि इनकी डायरेक्शन क्या है। तो अगर आपने कॉल की तरफ डेबिट स्ट्रैटेजी बनाई है, अगर आपने कॉल की तरफ डेबिट स्ट्रैटेजी बनाई है तो वो आपको फायदा देगी जब मार्केट ऊपर जाएगी। एंड आपने अगर पुट की तरफ बनाई है डेबिट स्ट्रैटेजी तो आपको फायदा देगी जब मार्केट नीचे जाएगी। मतलब मार्केट के बढ़ते टाइम आपको डेबिट स्प्रेड बनाना है एंड मार्केट के गिरते टाइम आपको पुट डेबिट स्प्रेड बनाना है। इससे हमारे को एक बात तो बिल्कुल क्लियर होगी कि मार्केट अगर कहीं ना जाए, यहीं पे रह जाए, कंसोलिडेट कर जाए, तो हमारे को इसमें लॉस होने वाला है। कोई भी ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं है जो आपको तीनों टाइम पे, मार्केट के बढ़ते हुए, मार्केट के न्यूट्रल रहने पे, जिसको हम कहते हैं कंसोलिडेशन में,
या मार्केट के गिरने पे, तीनों टाइम पे एक ही ऐसी स्ट्रैटेजी हो जो फायदा दे, ऐसी दुनिया में कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। तो कहने का मतलब है जो हमारी ये डेबिट स्ट्रैटेजी है, ये डायरेक्शन स्ट्रैटेजीज होती हैं कि अगर मार्केट डायरेक्शन में जाए तो आपको फायदा होगा, यानी या तो ऊपर जाए या तो नीचे जाए। अगर ऊपर जाएगी तो आपको क्या करना है, कॉल डेबिट स्प्रेड बनाना है। कैसे उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, कब एग्जीक्यूट किया जाता है, ये सब बातों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बट अभी आपको पहले समझना है कि डेबिट स्ट्रैटेजीज यूज कब करते हैं, कैसे उनको बनाया जाता है, उनके एग्जांपल्स क्या क्या है। तो अगर मार्केट ऊपर की तरफ भागेगी तो आपको कॉल का डेबिट स्प्रेड बनाना है, एंड अगर नीचे की तरफ जाएगी तो आपको पुट का डेबिट स्प्रेड बनाना है। देन सेकंड क्या है, इसको कब यूज किया जाता है, जब आपको अपना लॉस को लिमिट करना है। मतलब आपको ये समझना है कि यार अगर मैंने कॉल 80 रुपीज की बाय कर ली तो मुझे मैक्सिमम लॉस 80 रुपीज का हो सकता है। बट अगर मैंने स्प्रेड बना लिया 80 की मैंने बाय करके लेट्स से 20 की सेल कर दी तो मेरे को मैक्सिमम लॉस 60 का होता है, और ये मेरे रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से सही है। तो मैं लॉस लिमिटेशन के लिए भी डेबिट स्ट्रैटेजी यूज कर सकता हूं। ये दो तो हो गए हमें कब यूज करने, जब हमने अपना लॉस लिमिट करना है एंड हमें एक डायरेक्शनल मूव पकड़ना है, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। इसके एग्जांपल क्या क्या हो गए, बुल कॉल स्प्रेड एंड बियर पुट स्प्रेड। बुल कॉल स्प्रेड क्या होता है, बुल कॉल स्प्रेड इज एग्जैक्टली कॉल डेबिट स्प्रेड, जिसमें हम एटीएम कॉल बाय करते हैं, आप सी प्लस समझ लेना बाय, और ओटीएम कॉल सेल करते हैं, माइनस मतलब सेल। ये हो गई हमारी बुल कॉल स्प्रेड। अब एटीएम हो सकता है उस समय चल रहा हो, एग्जांपल के लिए स्ट्राइक चल रहा हो 1000 का, तो हमने 1000 की कॉल जो स्ट्राइक पे चल रही है उसको बाय कर लिया। एग्जांपल ले लेते हैं @100 पे चल रही है, और मैंने ओटीएम का कॉल सेल कर दिया। एग्जांपल ले लेते हैं ओटीएम हमारा कॉल के लिए हो गया 1000 से ऊपर की स्ट्राइक, दैट इज एग्जांपल 1200 लेट्स से 20 रुपीज। तो ये हो गया हमारा बुल कॉल स्प्रेड, यानी 100 रुपए जाएंगे 20 रुपए आएंगे, 80 रुपए का हमारा डेबिट है और बुल की तरफ है, अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो हमें फायदा होगा। ये हो गया हमारा बुल कॉल स्प्रेड। सिमिलरली हमारा बियर पुट स्प्रेड क्या हुआ, 100 रुपए का हमने पुट बाय कर लिया एंड 20 रुपए का पुट हमने सेल कर दिया, यानी 1200 का हमारा जो पुट का स्ट्राइक होगा वो हमने बाय कर लिया, एंड 1200 से नीचे, यानी ओटीएम क्या होता है पुट में, स्ट्राइक से, एटीएम स्ट्राइक से नीचे, एग्जांपल लेते हैं 1000, ये हमने सेल कर दिया। तो इसमें क्या आपको कब फायदा होगा, ये भी डेबिट स्ट्रैटेजी है, इसमें भी आपको 6000 रुपए लगेंगे, पर इसमें आपको फायदा कब होगा, जब मार्केट नीचे जाएगी। ये हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं। अगर आपको डिटेल में इसके एग्जांपल के साथ सिनेरियो वाइज समझना है तो वो भी हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियोस में लेके आएंगे। बट अभी आपको ये समझना है कि इसके एडवांटेजेस क्या क्या है, इसमें आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं। सबसे पहला क्या, आपका लिमिटेड रिस्क। हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि आप 60 रुपए का अगर लॉस ले सकते थे और आपको इसमें 80 रुपए लॉस हो रहा है, क्योंकि लॉट आपके हिसाब से डिसाइड नहीं होगा, एक मार्केट कंसेंसस के हिसाब से डिसाइड हो रहा है। तो 80 रुपए का सब लॉस ले सकते हैं और आप इसमें 20 रुपए का सेल कर दें ऑप्शन, तो क्या होगा, सिर्फ 60 रुपए का लॉस रह जाएगा। आपका लॉस या रिस्क जो है वो लिमिट हो गया, इससे ज्यादा आपको लॉस नहीं हो सकता किसी भी हालत में। मार्केट चाहे आज ही के दिन 10%, 20%, 40%, 50% क्रैश कर दे, आपको 60 रुपए से ज्यादा लॉस नहीं हो सकता। ये हो गया हमारा लिमिटेड रिस्क। देन सेकंड, लोअर कॉस्ट देन नेकेड। लोअर कॉस्ट देन नेकेड स्ट्रैटेजी कैसे, कि अगर आपने 80 रुपए इसका सेल किया तो आपको 80 रुपए आज के दिन देने पड़ेंगे, वर्सेस अगर आपने 80 का बाय किया एंड 20 का सेल कर दिया, 80 का बाय किया एंड 20 का सेल कर दिया, तो आपको आज के दिन सिर्फ 60 रुपीज ही जेब से देने पड़ेंगे, यानी सिर्फ 60 रुपए का डेबिट स्प्रेड हो गया। सिर्फ 60 रुपए आपकी कॉस्ट लगी, तो आपका जो ओरिजिनल कॉस्ट थी 80 रुपए की, वो आज आपकी ओरिजिनल कॉस्ट 60 रुपए की हो चुकी है। इस हिसाब से आपका लोअर कॉस्ट हो जाती है देन नेकेड बाइंग। नेकेड बाइंग यानी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, नेकेड मतलब नंगा, मतलब मैंने सिर्फ अकेला कॉल ऑप्शन बाय कर लिया या अकेला पुट ऑप्शन बाय कर लिया। उसके अगेंस्ट में अगर मैंने कोई दूर यानी ओटीएम का सेल कर दिया तो मुझे कुछ कुछ क्रेडिट आ जाएगा, जिसकी वजह से मेरी जो कॉस्ट है, जो ट्रेड करने की जो कॉस्ट है, जो मार्जिन है, वो कम लगेगा। देन हमारा थर्ड क्या है, डिफाइंड पीएनएल। अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है यार, प्रॉफिट तो मुझे पता है ना लिमिटेड हो रहा है, और मेरे को लॉस पता है कि मेरा डिफाइंड लॉस है। अगर मैंने एग्जांपल 80 रुपीज का, इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करें, 80 रुपीज का कॉल ऑप्शन बाय कर लिया, तो मेरा मैक्सिमम लॉस तो 80 रुपए है, मैक्सिमम प्रॉफिट अनलिमिटेड है। तो मैं क्यों चाहूंगा कि मेरा प्रॉफिट भी मुझे लिमिटेड पता हो या लिमिटेड हो जाए, वो इसलिए कि कई बार ऐसा होता है कि आपको एक लॉट में, एग्जांपल के लिए एक लॉट में 1500 रुपए आ रहे हैं और मार्केट इतनी तेजी से भाग रही थी, आप कहते हैं और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए, करते करते वो 6000 हो गया। आप तब भी नहीं रुकते, कोई भी नहीं रुक पाएगा। क्यों? क्योंकि वी आर बिल्ट लाइक दिस। कहते हैं ना, भगवान ने हर इंसान में ग्रीड डाल के भेजा है,
हम सब में ग्रीड है एज ह्यूमंस, इसी वजह से हम आज जिंदा हैं, सर्वाइव कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे में जिंदा रहने की ग्रीड है। तो हमारे पास 1500 से 6000 भी आ जाए, फिर भी हम पर लॉट की बात कर रहा हूँ बाय द वे, अगर आपने 10 लॉट ट्रेड किए 60,000 की बात कर रहा हूँ, फिर भी हम वी विल एक्सपेक्ट कि हमें और चाहिए और चाहिए। इसकी वजह से क्या होता है, कई बार जब मार्केट आपके अगेंस्ट में जाती है एक प्रॉफिट देने के बाद, तो आपका सारा प्रॉफिट जीरो हो जाता है एंड आप भगवान से दुआ करते हैं कि यार प्लीज काश ये वापस रिकवर हो जाए, वापस 6000 पे आ जाए, मैं एग्जिट कर दूंगा। इसी होप में आप बैठे रहते हैं, जो आपका प्रॉफिट होता है वो जीरो की जगह लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। वर्सेस अगर आपको पता होगा आपका मैक्सिमम प्रॉफिट ही 2000 पे है और ऑलमोस्ट आप 1900-2000 के आसपास खड़े हो, तो यू विल बुक दैट प्रॉफिट। क्योंकि हमें डिफाइंड P&L नहीं पता, इसीलिए हम उसमें बैठे रहते हैं अनलिमिटेड के चक्कर में कि कोई तो एक दिन आएगा जब मेरी लॉटरी लग जाएगी। वो लॉटरी वाले माइंडसेट से बिजनेस माइंडसेट में आने के लिए आपको डेबिट स्प्रेड्स बनाने पड़ेंगे, जिससे आपको ये समझ आएगा कि यार इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट 2000 रुपए है, मैक्सिमम लॉस 1000 रुपए है, और मैं अगर आज 16 से 1800 प्रॉफिट पे खड़ा हूं, तो मुझे ये पता है यहां से सिर्फ 200 रुपए और आने हैं, तो हो सकता है मैं 200 रुपए को छोड़ भी दूं और 1800 रुपए पे ही अपना स्प्रेड जो है बुक कर लूं। इससे क्या होगा, एटलीस्ट आई विल टेक समथिंग होम, और धीरे धीरे जब मैं करने लगूंगा तो मेरा रेशियो जो है, प्रॉफिटेबिलिटी का रेशियो जो है, वो लंबे समय में काफी बढ़ जाएगा। ये होता है हमारा डिफाइंड P&L का फायदा। फोर्थ क्या है, यूज्ड इन वेरियस मार्केट कंडीशंस। अलग अलग मार्केट कंडीशन में अलग अलग तरह की आप डेबिट स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आपको लग रहा है कि मार्केट बहुत ज्यादा क्रेजी तेजी से मूव जाने वाला है, कोई इवेंट का डे है या नियर टू इवेंट है, या कोई जैसे हम कहते हैं बजट डे वाला दिन था या इलेक्शन रिजल्ट वाला डे था, ऐसा कोई दिन हो, या उससे एक दिन पहले वाला हो या उसके एक दिन बाद वाला हो, तो कहने का मतलब बहुत बड़ा इंपैक्ट आने वाला हो, तो हम क्या कर सकते हैं, रेशियो स्प्रेड्स बना सकते हैं। रेशियो स्प्रेड्स क्या होते हैं, 2 बाय करना एंड 1 सेल करना, यानी 2 ऑप्शंस सेम, उसके एग्जांपल है कि 2 कॉल ऑप्शन बाय कर लिए, 1 कॉल ऑप्शन सेल कर दिया। इससे क्या होगा, अगर मार्केट तेजी से ऊपर जाएगी तो मुझे इतना ज्यादा फायदा होगा कि उसके अगेंस्ट में जो एक लॉस हो रहा है वो कुछ ज्यादा बड़ा लगेगा नहीं। वर्सेस अगर मेरा जो लॉस हो रहा है, अगर वो नीचे गिरते हुए मार्केट में मुझे लॉस हो रहा है, तो एक जो मैंने सेल किया हुआ ना ऑप्शन, उसकी वजह से मेरा लॉस थोड़ा लिमिट हो जाएगा। सिमिलरली अगर मुझे लगता है कि मार्केट ऊपर तो जाएगी पर बहुत तेजी से नहीं जाएगी, मतलब मार्केट जाएगी ऊपर पर थोड़ा हो सकता है तेज जाके रुक जाए, फिर तेज जाए, फिर रुक जाए, फिर तेज जाए, जैसे हम कहते हैं मार्केट एक फेजेस में चलती है, ऊपर गई रुक गई, ऊपर गई रुक गई, ऊपर गई रुक गई। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम बुल कॉल स्प्रेड बना सकते हैं। जैसे आपको लास्ट स्लाइड पे समझाया कि बुल कॉल स्प्रेड बनाया जा सकता है जब मार्केट में आप डायरेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हो। ऐसे अलग अलग कंडीशन में आप अलग अलग टाइप की स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं, जो नेकेड कॉल बाइंग से तो बहुत बेटर है एंड आपको अलग अलग तरीके से अलग अलग मार्केट में पैसे दे सकती है। देन लास्ट क्या, आइडियल फॉर मॉडरेट मूव्स। वही बात है कि अगर आपको लग रहा है कि मॉडरेट मूव आएगा, ऊपर तो जाएगी मार्केट, 100 से ऊपर जाएगी, ये मुझे पता है, 100 से ऊपर कितनी जाएगी और कब जाएगी ये नहीं पता। तो जैसे 100 से लगता है 110 जाएगी, या मेरे को लगता है कि 100 से 120 चली जाएगी, 10-20 पॉइंट का मूव आने वाला है, पर रहेगी ऊपर ही, उसमें आपको डेबिट स्प्रेड ज्यादा पैसे दे सकते हैं एज कंपेयर टू नेकेड बाइंग। क्यों, वो इसलिए क्योंकि मॉडरेट मूव जो है, जो बहुत तेजी से मूव ऊपर नहीं जा रहे, उसमें भी आप पैसे कमा सकते हैं डेबिट स्ट्रैटेजीज में, क्योंकि आपने स्ट्रैटेजी ही वो वाली चुनी है जो बहुत ज्यादा तेजी को नहीं, सिर्फ तेजी को पकड़ रही है। आई होप यू आर एबल टू कनेक्ट दिस पॉइंट्स। एंड अगर आपको स्पेशली रेशियो स्प्रेड्स की या बुल कॉल स्प्रेड की, बेयर पुट स्प्रेड्स की स्ट्रैटेजीज चाहिए, रियल लाइफ में कैसे बनाते हैं, सिनेरियो के साथ एनालिसिस की, अगर ये हुआ तो क्या होगा, वो हुआ तो क्या होगा, एंड उसमें कितना प्रॉफिट कितना लॉस मैक्सिमम आ सकता है, ये सब समझना है। एंड कौन से प्लेटफॉर्म पे, कैसे प्लेटफॉर्म से आप देख सकते हैं, ये सब समझना है। तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, एंड अगर कमेंट्स आए तो हम डेफिनेटली इस पे एक वीडियो स्पेशली आपके लिए बनाएंगे। टिल द टाइम अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी एंड वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक करते जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।